माई डैड इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड, तो वहाँ से लेके एक ऑन्टरप्रेन्योर, इट्स नॉट कर्नाटक, इट इज़ नॉट कन्नड़, इट इज़ कन्नाडा। शिवण्णा सर के साथ किया, सो ही हैड वन सीन, कार के ऊपर से लिटरली जम्प्ड ओवर द कार। मूवी तो बना, मूवी रिलीज 2020 अप्रैल को होना था, कोरोना 4th को रिलीज किया, 11th को KGF 2। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। ग्राउंड में विराट कोहली इज देयर। you also started your parkour journey with helping some special kids, right? You are interested in arm wrestling also. Do you have any particular parkour move, or there is a super move which you aspire to do it? 11 feet gap, I ran, I did a front flip and I landed in the On the other building. other building. Parkour is too good. मैं जब जानने लगा उसके बारे में about history, डेविड बिल्ले introduced through his movie, the movie is named called District 30. Let's say if I want to take it as a profession, right? Professionally, right? To survive, right? Or there are enough scopes in India to take it as a professional level? Welcome friends. Today we have a wonderful guest along with us, Rajveer, जो एक taekwondo expert है, film actor है, is a husband, parkour expert, right? So it's going to be a very rare competition. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो एंड तक देखिएगा. So this is going to be an action packed combination, right? So welcome Rajveer, how are you doing? Hello, hi. बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, थैंक यू फॉर आस्किंग. व्यूअर्स को आपकी एंटायर लाइफ जर्नी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे सो दैट दे गेट टू नो यू बेटर. ओके, तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें मुझे ऐड ऑन करना, जस्ट नॉट एन हस्बैंड, नॉट अ हस्बैंड, फादर भी हूँ. Congratulations. थैंक यू सो मच. तो जर्नी इज़ वेरी सिंपल. सिंपल से ज़्यादा एक मूवी बना सकते थे इसमें. मेरा जर्नी यहाँ से शुरू हुआ. माई डैड इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड. Okay. तो हम स्कूल में रहते थे, तो दैट इज़ वेयर आई बॉर्न एंड रेस्ड. तो बहुत डिफिकल्टीज आ, यू नो, लाइक सिक्योरिटी का बेटे का या उनके फैमिली का लाइफ कैसा होता है, तो दैट्स हाउ यू नो वी रेज. एंड ऑल द टाइम जब भी मैं कुछ भी करता था, एट द एज ऑफ 17 बोल रहा हूँ, 12 के बाद, लेट्स से अच्छा. 7th स्टैंडर्ड में था, तो 12th के बाद द विजन व्हाट आई हैड इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एरिया जो मैं पढ़ा हूँ. जो गवर्नमेंट स्कूल था, तो वो जो एरिया था ऑलमोस्ट लाइक यू नो एक एवरेज से कम, लाइक स्लम करके बोल सकते हैं. तो उस लेवल के यू नो वहाँ का सोसाइटी से जो भी बच्चा था, आपको पता है तो कैसे रहते हैं, तो उनका और मेरा ऑलमोस्ट it was completely different, क्योंकि I didn't want to, because I believe in my birth date, क्योंकि मेरा birth date जो है मेरा 4/4/94 है. That's how it is. 494. 94. So इसको मैं कभी भी कुछ भी जब होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है हमारे आसपास में, एनी फाइट्स हो, झगड़ा हो या मारकाट भी होता था, तो आई हैव सीन इट. तो बहुत सारी चीज़ें देखा था. तो आई यूज टू डिसाइड एंड यू नो टेल माई सेल्फ कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू नहीं पढ़ना इस सब लफड़े में. नहीं, उस फसाड़ में हमें पढ़ना ही नहीं. दैट इज व्हाट आई हैव यू नो डिसाइडेड फ्रॉम दैट. वहाँ से बहुत सारी चीज़ें था, स्ट्रगल्स था. डेफिनेटली फ्रॉम देयर टू रीचिंग हियर इज नॉट अ स्मॉल थिंग. तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करना पड़ा मुझे. एक स्टूडेंट, गली बॉय करके बोल सकते, तो वहाँ से लेके एक एंटरप्रेन्योर विद हैविंग 2 स्टूडियो एंड 3 अपार्टमेंट्स टुगेदर. वंडरफुल. दैट्स हाउ. व्हाट डू यू स्टार्ट विद? आपने शुरुआत कहाँ से की थी? ताइक्वांडो? पहले बचपन से मैं क्रिकेट का शौकीन था. हमारे फैमिली में हर कोई क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट इज द फेमस. तो हमारे ग्राउंड में भी क्रिकेट ही खेलते थे मेजरली. तो क्रिकेट में बहुत अलग अलग तरीके के टाइप्स उन्होंने निकाल दिए थे, लाइक यू नो बहुत अलग अलग बेटिंग्स भी होता था उधर. अच्छा. गेम्स, यू नो बॉल ऊपर फेंक के वो पेड़ के अंदर से आते हैं, तो यू हैव टू कैच, तो वैसा गेम भी था. गली रूल्स. गली रूल्स, गली यू नो क्रिकेट टाइप्स ऑफ थिंग्स. तो वहां से शुरू किया. देन कुछ स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम, यू नो, इन हमारे स्कूल में पढ़ते थे, तो वो लोग कराटे जाते थे, टाइकोंडो, वी डिडंट नो दैट. जब वो कराटे करते थे तो दे यूज्ड टू डू सम किक्स, दिस एंड दैट.
तो वो देख के तब मुझे शुरुआत लगा कि हाँ भाई मैं क्रिकेट तो खेल रहा हूँ, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट। तो वो ट्राई करने लगा, तो वहां से शुरुआत हुआ छोटा सा जर्नी। वहां से मेरा एक चिंगारी शुरू हुआ कि जो अभी मैं हूँ, तो वहां से शुरू हुआ। बाद में एक प्रसन्ना थिएटर में एक कुंफू का क्लास चलता था उधर। अच्छा। तो कुंफू के साथ ही साथ दे यूज्ड टू टीच जिम्नास्टिक्स। ओके। पहली बार लाइफ में आई हैव सीन somebody is doing backflip. हाउ ओल्ड वर यू देन? I was around 8th standard. ओके। 8 एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म, समर टाइम था उस टाइम में। जब हम आरपीसी लेआउट स्विमिंग पूल था, तो वहां जाने के लिए वी यूज्ड टू वॉक हेडिंग टुवर्ड्स दैट। तो उस टाइम में हमने कंग फू का कोई क्लासेस चल रहा था सुबह के टाइम में। तो वी हैव एक्चुअली वी थ्री वर देयर लाइक फ्रेंड्स, तो दीपक, श्रीधर एंड मी। तो हम देख रहे थे, तो एक बंदा बैक एंड स्प्रिंग कंप्लीटली मतलब कंटिन्यूअसली कर रहा है, वो लाइक 4-5 बैक एंड स्प्रिंग। सो आई वाज जस्ट शॉक्ड कि भाई ये किससे कर रहा है ये। मुझे सीखना है, कुछ हटके था, मुझे करना है, मतलब करना है। तो स्विमिंग पूल में गया, आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, गया स्विमिंग पूल में, आई डिड इट। आई मीन विदाउट एनी ट्रेनिंग? विदाउट एनी ट्रेनिंग, जस्ट इमेजिनेशन, आई डिड इट। थैंक गॉड सिर पे नहीं लगा। तो आई जस्ट कंप्लीटेड दैट एंड फेल ऑन माय चेस्ट। सो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो टाइकोंडो के साथ ही साथ, यू बिलीव मी नॉट, माय फर्स्ट बैक हैंड स्प्रिंग, जो पार्क में पत्ते वत्ते सब गिरते हैं ना, उसको साइड में डम करके रखते हैं उधर कुशन के लिए? कुशन के लिए। सो वी यूज्ड टू डू अ बैक हैंड स्प्रिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ फोम पिट। अभी का जो अभी गद्दा वद्दा? गद्दा वद्दा आता है, नहीं फोम पिट एक्चुअली। ओके। अगर आप कोई ट्रैम्पोलिन पार्क में जाएंगे तो देयर विल बी फोम्स, राइट, यू फॉल इनटू। तो वो वाला हमारा जुगाड़ू फोम, नेचुरल फोम पिट। तो वी यूज्ड टू डू, पहली बार हमने किया, डरते थे कि भाई यू हैव टू जस्ट गो बैक एंड वी डोंट नो वो कैसे किया। जस्ट इमेजिन, पिक्चर इट। तो वी डिड इट, सपोर्ट दिया उसने। तो पहली बार बहुत डर लगता था, तो वी डिड इट। तो वहां से छोटा करते करते क्लाइंब करते करते पार्क में। और एक चीज है, पार्क में जब हम करते थे 8 बजे बंद होता था पार्क। हाँ, क्योंकि 8 बजे तक जो भी वॉक करते हैं, तो लॉन इज प्रोहिबिटेड फॉर डूइंग सच थिंग्स। अंदर नहीं जा सकते लॉन के ऊपर। तो वो था। तो इवनिंग, हाँ, तो मॉर्निंग के टाइम में तो स्कूल वगैरह होता था, तो कॉलेज स्कूल नहीं, स्कूल उस टाइम में। तो इवनिंग के टाइम में 8 बजे बंद होता था, तो वी यूज्ड टू गो देयर, चढ़ के जाके वहां जाके वी यूज्ड टू प्रैक्टिस। कोई मी एंड श्रीधर, वी यूज्ड टू प्रैक्टिस। वो मुझे सपोर्ट देता है, मैं उसको। तो ऐसे हम सीखे वहां से थोड़ा बहुत। थैंक गॉड मुझे कभी नहीं लगा सिर पे, या कभी नहीं लगा, तो सपोर्ट के साथ आई यूज्ड टू डू इट। तो वो एक था। एक बार पुलिस आ गए थे, राउंडिंग करते हैं ना, राउंडिंग इवनिंग के पुलिस पेट्रोल? 9 हाँ, पुलिस पेट्रोल। तो उस टाइम में आ गए भाग के, तो वहां से भागो दौड़ो। तो इतने अच्छे मोमेंट्स हैपेंड दोस टाइम। तो वहां से प्रैक्टिस करते थे। वी डिडंट नो, इट्स स्मॉल वर्ल्ड, हमें कुछ भी पता नहीं था कि इसके बाद क्या है। तो हमें कंप्यूटर के बारे में तो पता था, मतलब जब मैं 5-6 साल का था, तो आई यूज्ड टू गो एंड प्ले गेम्स। उस टाइम में इंटरनेट वगैरह उतना नहीं था, तो जस्ट रेवोल्यूशन में वो जैसे एंट्री करता था, तो कर रहा था। तो उस टाइम में वी यूज्ड टू डू इट, प्ले। देन जब 10th हमारा खत्म हो रहा था, तो तब वी गॉट टू नो कि हाँ भाई अभी कुछ इंटरनेट है, वहां हमें फैसिलिटी दिया जाता है कि साइबर, तब शुरुआत हो रहा था हमारे एरिया में, मेजरली साइबर शुरू हो रहा था। तो देन वी गॉट टू नो कि हाँ भाई कुछ है, तो हम कुछ कर रहे हैं ना, उसका कुछ तो नाम रहेगा, हाँ समरसॉल्ट है। तो वी विश टू सर्च, जाके सर्च करें समरसॉल्ट। उसके बाजू में जो सजेस्टेड वीडियोस आते थे, दैट इज वेयर वी सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम पार्कोर। भाई बंदा बिल्डिंग से बिल्डिंग के ऊपर से वो छलांग मार रहा है, फ्लिप्स मार रहा है। जो हम ग्राउंड में कर रहे हैं ना, वो बंदा हवा में कर रहा है। भाई क्या है ये, हम कहाँ है?
दैट इज वेयर माई वर्ल्ड स्लोली ओपनिंग अप कि हाँ भाई दुनिया ऐसा भी है और हम यहाँ है. तो हम प्रैक्टिस करने लगे बाय आवर ओन. हम देखते थे जाके क्या क्या वीडियोस है. विदाउट एनी टीचर. एनी टीचर, वो भी जो वीडियो ऐसे वीडियोस देख रहे जो एडवांस लेवल पे. हमें तो कोई डायरेक्शन देने वाले कोई नहीं, गाइड करने वाले कोई नहीं, तो वी यूज्ड टू जस्ट डू इट. तो डर लगता था ऐसे वैसे वैसे वगैरह. तो वी यूज्ड टू सपोर्ट. वो भी सपोर्ट कैसे देते, वो तो ट्यूटोरियल नहीं था उस टाइम में, बस तभी तभी आ रहा था. तो इट वाज बैक इन 2008. तो हमारे एरिया में तो तभी तभी आ रहा था. तो उतना वीडियोस हमें नहीं मिलते थे क्योंकि पार्कोर इफ इट इज लर्निंग समथिंग लाइक स्कूल का है कोई तो वो तो रहता था वीडियो. बट पार्कोर इज समथिंग इट्स न्यू. इट्स वेरी फ्यू, वेरी रेयर. तो वैसे ट्यूटोरियल नहीं थे उस टाइम में. जस्ट डूइंग लाइक फ्लैशी स्टफ, जस्ट पोस्ट इट. बट उसको कैसे करना है, क्या करना है, वो सब नहीं है. देयर वर नो. And there were no mobiles. You just watch videos, remember it, and And go back. हाँ, that's how it was. तो we used to do it. Then later on, जब PUC तब मैं join, PUC खत्म हुआ था मेरा. PUC खत्म होने के बाद we still used to practice, ठीक है, here and there. But taekwondo साथ में हम करते थे. अच्छा. और 2 स्टेट मैंने खेला है. ब्रॉन्ज हुआ है 2 बार मेरा. Oh, you are a state medalist also. स्टेट मेडलिस्ट ब्रॉन्ज हुआ है. तो उसके साथ ही साथ ये भी करते थे हम पार्कोर. तो बाद में फेसबुक वगैरह आया. तो फेसबुक में, यूट्यूब में पार्कोर इन बैंगलोर वो रहता है ना कि कुछ तो देखो क्या है क्या नहीं, नए नए चीजें आजू बाजू. तो हाँ आजू बाजू में. तो तभी तभी ओपन हो रहा था. तो पहले बार हमने पार्कोर कोई करते हुए हमने देखा. मैं देखा, पहली बार देखा कि हाँ भाई यहाँ कोई करता है, हमसे पहले कोई तो कर रहा है या हमारे साथ ही साथ कर रहा है, बट वो थोड़ा प्रोफेशनली कर रहा है. उसको मिलना पड़ेगा. तो आई हैव चेक्ड दिस वन. तो बैंगलोर में पार्कोर एक ही टीम करता था, दैट इज केओस फैक्ट्री. Okay. केओस फैक्ट्री. तो वो एक ही टीम करता था. तो आई मैसेज्ड द फाउंडर. हिज नेम इज Chetan Ramsey D'Souza. Now he is the stunt master of Kannada industry, Indian industry. तो he is doing a lot of movies. तो वहाँ से शुरुआत हुआ. तो उनको मैसेज किया कि आप कहाँ से हो, क्या है. टूटी फूटी इंग्लिश, एकदम टूटी फूटी इंग्लिश. And he replied? रिप्लाई, हाँ रिप्लाई आया. वो भी कब आया, 2 दिन के बाद आया कि हाँ तुम भी प्रैक्टिस करते हो क्या. सो आई वाज सो मच एक्साइटेड कि मुझे वहाँ से रिप्लाई आया. तो जो भी मेरे वीडियोस थे आई पोस्टेड एवरीथिंग कि भाई देखो ये चीजें मैं करता हूँ. बट इसका नाम मुझे पता नहीं. लाइक वी यूज्ड टू लाइक वॉल फ्लिप करके बोलते थे, बट उसका अलग ही नाम होता था. बैक समरसॉल्ट करके बोलते थे, बट इट इज बैक फ्लिप. तो बहुत सारे नेम्स अलग अलग थे. और करने का तरीका भी थोड़े थोड़े माइन्यूट चेंजेस थे. बट वो डालने के बाद उन्होंने बोला यू हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल, यू कम डाउन हियर, वी ट्रेन हियर. तो NGV कोरमंगला, हाँ NGV जो है उधर टाइकोंडो का एक, सॉरी जिम्नास्टिक का एक प्लेस था Setup. तो they used to practice there. They used to practice their flashy stuffs and they used to apply these things in the outdoor areas. तो जब ये प्रैक्टिस वगैरह होता था तो मुझे बुलाया सैटरडे इन द मॉर्निंग, आ जाओ 11 बजे आ जाओ. तो मुझे पता नहीं कैसे जाना है, कहाँ जाना है. तो हमारा कैसा था, मेरा घर तो उस टाइम में स्कूल से बस हम बाहर आए थे, रेंटेड आउट 2 BHK. तो फैमिली होता है. तो बट मैं बस में उतना दूर कभी नहीं गया हो. तो आई डिडंट नो कि कैसे जाना है, क्या करना है. तो पूछा उनको कि कैसा क्या है. तो यहाँ से बस में आ जाओ, यहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, जस्ट कॉल मी. तो पिक्ड अप. सो द टीम वाज टू गुड, टू प्रोफेशनल एंड टू मच ओवरवेलमिंग. Wow. सो मच वेलकमिंग. तो बहुत अच्छा था. तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ पहला सेशन. आई वाज सो इतना एक्साइटेड था कि मैं टायर्ड ही नहीं होता था उस टाइम. लाइक दैट फर्स्ट सेशन, Full of energy. second session I did a move which everyone blown away. I did like 360. उस टाइम में 360 was just introducing in a freestyle gymnastics. बाकी के जो डेडिकेटेड थे they used to do it, but उनके लिए भी वो कॉम्पिटेटिव टाइप ही था, वो एडवांस लेवल पे था. तो आई हैव डन लाइक राउंड ऑफ 360. आई डिड साइड फ्लिप, आई डिड अ बीट विथ. तो ये जो 3 है अनलॉक किया तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि भाई क्या खाते हो, कैसे कर पा रहे हो तुम.
I just said कि बस आ रहा है, आपको देख के वो एनर्जी कूट कूट के निकल के बाहर आ रहा है. तो that's where the journey started. तो वहाँ से उनके साथ I used to practice every weekend. I used to go train parkour, then slowly calisthenics क्या है, tricking क्या है, तो वहाँ से मैं adopt करने लगा. तो वहाँ से मुझे एड शूट्स के बहुत सारे चीज़ें मिले, मतलब प्रोजेक्ट्स मिले. आई वर्कड विथ विराट कोहली, Wonderful. Wow. MS धोनी, पेप्सी एड शूट पहली बार. उससे पहले माय सिस्टर्स सम सिस्टर्स यूज्ड टू वर्क विथ दीज मूवीज बैकग्राउंड आर्टिस्ट, एज बैकग्राउंड आर्टिस्ट. तो मैं उनके साथ जाता था. मैं इतना फ्लिप वगैरह कर रहा हूं, वो बंदा बोलना नहीं है, बट वो जो एक्टर है, एक सिंपल शॉट, इट्स वेरी वेरी बेसिक शॉट, ही वाज टेकिंग 14-15 टेक्स. वो बंदे को कुछ भी नहीं आते, पेट बाहर रखा है वो बंदा हीरो है. एंड आई फील सो मच जेलस, बिकॉज उस टाइम में बचकान वो अमेच्योर थॉट्स कि मुझे इतना आता है वो वगैरह, मैं भी कर सकता हूँ. मैं भी कर सकता हूँ, ये क्या कुछ भी नहीं है, सो काइंड ऑफ अ थिंग. बट उस टाइम में ऐसा लगता था कि बंदा कुछ भी नहीं आता उसको, वो हीरो है, और मैं यहाँ ऐसा इतना लंबा अच्छा खासा हूँ, इतना अच्छा खासा बॉडी दिया भगवान ने, इतना सारा चीजें दिया, व्हाई शुडंट आई. उस टाइम में पहली बार व्हेन आई बैकग्राउंड आर्टिस्ट, इट कि पहले हीरो हीरोइन रहते हैं, उसके बाद में साइड आर्टिस्ट रहते हैं, मेन आर्टिस्ट जो रहते हैं साइड आर्टिस्ट, उसके बाद में बैकग्राउंड आर्टिस्ट. मतलब वो दिखते भी नहीं है, दिखते भी नहीं है उतनी दूर, फोकस में भी वो तो आउट ऑफ फोकस में ही रहते हैं ऑल द टाइम. तो that's where I stood for the first time. I thought myself कि कुछ तो करना है भाई, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ. जैसे KGF में बोलता है ना, सिटी में जाने के बाद वो समुंदर को पहले जानना है वो कितना गहरा है. आई डिड दैट. तो वहां से मैं पार्कोर को और थोड़ा सीरियसली लेने लगा, ट्रेन करने लगा अच्छा खासा. एक ऑडिशन दिया, ऑडिशन में सेलेक्ट हुआ, एंड आई डिडंट नो आई वाज द मेन. मुझे एंड तक मुझे बोला नहीं गया कि आई वाज द मेन. अब बिलीव करेंगे कि नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरे आंखों में आंसू आ गए थे. ग्राउंड में विराट कोहली इज देयर, आई एम, एंड माई अनदर एक्टर, लाइक क्या बोलते हैं उसको, को एक्टर. तो हम दोनों थे. How back was then? 2016. 2016. When Virat Kohli was at his peak. Yes. ग्राउंड में 500 लोग जूनियर आर्टिस्ट, वो ग्राउंड में. बाप रे. I was the junior artist when like a year ago or 2 years ago. पहली बार मुझे इतना अच्छा लगा मुझे कि cheer up कर रहे, they are the background artists, I am like a hero, I am feeling like a lead. That is the उसके बाद मैंने कभी भी जूनियर आर्टिस्ट का काम किया ही नहीं. उसके बाद मैंने ठान लिया कि अगर मुझे करना है तो मुझे एड शूट्स करना है या मुझे कुछ बनना है, नहीं तो मैं इस लाइन में मैं जाऊंगा ही नहीं. दैट्स वो माइंडसेट करने के बाद आई मूव्ड फर्दर. मैं कभी पीछे देखा नहीं. तो वहां से एड शूट्स किए, बहुत बड़े बड़े किए, वाइल्ड क्राफ्ट के लिए किया, टूगो के लिए किया, उसके बाद में पुमा के लिए विराट कोहली के साथ ही किया दिल्ली में. ऐसे बहुत सारे एड शूट्स किए. देन अगेन आई टुक अ ब्रेक. I didn't take a break. Then I shifted myself into something different, and that is movies. I got into movies. Okay. I did a couple of movies. I don't remember. बहुत साल हो गए. तो I did a couple of stunt doubles. I did. उसके बाद में stunt doubles होने के बाद what is the next step is a stunt assistant director. So I did those things. उसके बाद में आई कुड हैव डन स्टंट डायरेक्टर एज अ स्टंट डायरेक्टर, बट मुझे ऑफर मिला एज अ हीरो. तो मैं हीरो का ऑफर किया. तो इसका भी बहुत अलग ही लेवल का कोइंसिडेंस है. मेरी छोटी बहन शी डिड अ मूवी. उस मूवी में जो हीरो था
वो मूवी का नाम 143, कन्नड़ा में नूरा नलवत्मूरु, दैट इज व्हाट द टाइटल इज. तो उनके उसके साथ में गया था. हासन के बाद एक डिस्ट्रिक्ट आता है, तो उधर हम गए थे. तो उधर हमने शूट किया फॉर अबाउट 11 days. आई वॉज देयर 11 days. तो हीरो वॉज चंद्रकांत. तो ही वॉज द हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग. Okay. सो ही वांटेड टू मेक अ मूवी ऑफ वन प्लेस में पूरा का पूरा मूवी एंड होना है. इट इज अ गैराज, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट. गैराज है, गैराज में एक लड़की है, वो बारिश की वजह से, कुछ तो क्या बोलते हैं, दंगे की वजह से शी गॉट इनटू द गैराज एंड शी स्टे. The entire story is दिस इज अ कॉन्सेप्ट. ये दोनों है, वो क्या कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज. तो चंद्रकांत वाज द हीरो. जब मैं मूवी के लिए ये किया था, मुझे तब तक मुझे पता नहीं था ये इसका डायरेक्टर कौन है. गेस, द डायरेक्टर वाज चंद्रकांत. आई वाज लाइक, क्या हो रहा है ये मेरे जिंदगी में. Like, सब कुछ सही चल रहा है. हाँ, मतलब इस जिंदगी, मतलब द वर्ल्ड इज सो स्मॉल कि वो एक्टर, वो कभी भी नहीं सोचे थे कि ये बंदा हीरो है. ये देखे भी नहीं मुझे भी. He just saw me the videos. He didn't recognize that I'm the brother of the heroine that you played, Okay. the movie that you have made. जब हम ऑडिशन के लिए आए, मेरे सब देखा, हाइट वगैरह देखा, तो वो सारी चीजें, आई डू एक्सीलेंट मार्शल आर्ट्स, फाइट दिस एंड दैट, एंड आई हैव डन कोरियोग्राफ दिस अदर थिंग्स. तो जब इंटरव्यू में दोनों बैठे, तो आई वाज सो मच शॉक्ड. और बाद में ये दिन, ये इंटरव्यू के दिन होने से पहले रात को मैंने मेरी बहन को दिखाया. मैंने यू नो एनीबडी कॉल्ड, I didn't spell properly Chandrakant. I said some Chandrasekhar. Sir, मैं चंद्रशेखर, you know any director called Chandrasekhar because I have an audition. तो बोली कि नहीं, मुझे तो पता नहीं. चंद्रशेखर करके कोई भी. दिखाओ मुझे, फोटो दिखाओ कर ही बोले. मैसेज कर रहा था, तो बहुत सारी चीजें चल रहा था. वो ऑफलाइन ऑडिशन या इंटरव्यू होने से पहले देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग. जैसे कि मैं वीडियो भेज रहा था ऑनलाइन. मेरा ऑडिशन चल रहा था एक्चुअली, कि आप वीडियो बनाइए, आपका 30 सेकेंड का एक्टिंग वीडियो बनाइए. यू आर गुड एट, आई नो डाउट यू आर गुड एट मार्शल आर्ट्स एंड ऑल, बट आई वांटेड टू सी इट. हाँ, कि आपका एक्टिंग स्किल कैसा है. तो वो सारी चीजें प्रोसेस में हो रहा था. द नेक्स्ट डे जाना था, तो बहन को दिखाया कि हाँ भाई देखो, ये है, ये तो चंद्रकांत है, ये यही है मेरे मूवी के हीरो, डायरेक्टर, यही सब है. बोले सच में? अच्छा, सही है भाई, ये अलग ही क्या हो रहा है. So that was your first movie. First movie with a crazy coincidence. गया, जाने के बाद, सर मैं याद हूँ क्या, ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕವಿತಾ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So that's how the conversation started. That was your first conversation with Chandrakant. Conversation. तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंट आ गया, भाई मैं ही हूँ इस मूवी के रोल. तो वहाँ से we did movie for about 45 days, 50 days. It was low budget, rigorous, actions were there, and a lot of budget cutting काम भी किया है उधर, बहुत सारी चीजें. उसका अलग ही स्टोरी है. तो वहां से शुरू किया. तो बाद में मूवी तो बना. मूवी रिलीज 2020 अप्रैल को होना था, कोरोना. I guess COVID started March. Yes, March end. And did the movie got released? 2020 हमारा 2017 को हुआ, वो कंप्लीटेड 2018 के 27 को मूवी कंप्लीट हुआ. एक एक्शन बचा था चेस का, वो 2019 में शूट किया. After 2 years. आफ्टर 2 years 2019 को किया. उसके बाद में, उससे पहले पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह हो रहा था, बट ये एक चीज बाकी था. तो ये सारी चीजें होने के बाद 2020 वाज द टेंटेटिव प्लान टू रिलीज. कोविड हो गया, और 2020 मेरा शादी हुआ. Okay. शादी हुआ तो आई डिडंट हैव एनी होप, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म. एंड इतना डिले 2.5 साल का डिले. फाइनली
मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ इस डे में उन्होंने रिलीज किया, बट बहुत बुरा लगा मुझे क्योंकि द मूवी हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एक्शंस था, फाइट था, स्टोरी था, अच्छे खासे एक्टर भी थे, अच्युत राव थे, साधु कोकिला थे, तो बड़े बड़े एक्टर्स भी थे उसमें, सुधा रानी मैम भी थे उसमें, और लक्ष्मी मैम बहुत जाने माने एक्टर है, लक्ष्मी मैम तो वो भी थे। इतने सारे अच्छे खासे एक्टर थे, अच्छा खासा स्टोरी था, हर चीज था, बट रिलीज वॉज द, लेट मी टेल यू, द बैडेस्ट डे। अप्रैल 3 को कुछ रिलीज किया, 4 को रिलीज किया, 11 को KGF 2। Clashing with the most famous or awaited movie. द मोस्ट अवेटेड मूवी उनके एक हफ्ते पहले उन्होंने रिलीज किया। तो सोचिए क्यों, क्योंकि कोई डेट्स ही हमें नहीं मिल रहा है, द डेट्स विच वी आर एक्चुअली, कोई क्योंकि और तरीका नहीं था। अरे भाई कोविड चल रहा है और हमारा मूवी 5 साल डिले, 2017-18 में मूवी खत्म हुआ है, 4 साल का डिले, 2022, 4 साल का डिले, और भी डिले करेंगे तो ये तो पुराना हो जाएगा ना, विंटेज हो जाएगा और कोई देखेगा भी नहीं। एंड द जेंजी वाज जस्ट स्टार्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो इतना सारा चीजें हो गया, बहुत बुरा लगा मुझे कि भाई देखो अभी कोविड है, ज्यादा लोग भी बाहर नहीं जा सकते हैं, बट मूवी तो रिलीज हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हुआ। कितने मूवीज तो किए उसके बाद आपने? मूवीज नहीं किया मैंने। नहीं किया आपने? शिवन्ना सर के साथ वो पहले, उससे पहले थी? उससे पहले, अच्छा। उससे पहले मूवी कर चुका था, तो एक शॉर्ट डिमांड किया था कि आ जाओ ये करेंगे करके, शिवन्ना सर के साथ किया, तो दी विलन, तो इट वाज लाइक 3 days शूट था, तो इट वाज गुड। एक्सपीरियंस कैसा है शिवन्ना सर के साथ? बोला ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ? हाँ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಯಾಕಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, इट्स वेरी वेरी रेयर. शिवन्ना सर एक ही लाइन में बोलना है तो he is very simplistic person. Simplistic, this is the word. ऑफ स्क्रीन? On ho, off ho. On, he is like a lion. उनका जब एक्शन करके कुछ आते हैं ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ही पुट्स, अनमैचेबल, अनमैचेबल। कोई भी एक्टर, कोई भी तुम आप को एक्टर लीजिए, कोई भी आप लीजिए, अनमैचेबल, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, मे बी बिकॉज ऑफ हिज सिंपलिस्टिक बिहेवियर, ग्राउंड, डाउन टू अर्थ, जो वो रहना है, वो बिहेवियर रहना है, वो चाल चलन रहना है. सो some experience which is very close to your heart, जो आप याद करते हो, which is memorized with शिवन्ना सर? और जब आप बात करते ना हमारे साथ, दो वी आर वेरी वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ हिम, तो he doesn't see in that way, treat you like that way. Yeah, doesn't treat any person. अगर वो जूनियर आर्टिस्ट भी है तो he respects, he values that person. He doesn't value of his he values. इन्होंने कभी ऐसे ये नहीं किया कि आप ये हो वो हो, no. अगर कोई भी कुछ काम कर रहे हैं, so he values the work, he values his identity, he respects. that is हर किसी में वो रहना है, हर एक्टर्स में वो रहना है, जो कमी है इस जनरेशन में वो आना है. बट एक चीज मेरे लिए बहुत खास जो है उनके साथ इज, शायद अगर आप विलन मूवी देखा है, सो ही हैड वन सीन लाइक द चेस सीन. एक चेस सीन है, तो वहां उन्होंने एक जंप किया है कार के ऊपर से. लिटरली जंप्ड ओवर द कार. Oh, it's not a stunt. No CG, no roping, nothing. Purely him. And how many takes does it took? Let me tell you, आप बिलीव करेंगे कि नहीं, one take. It's a single shot, single take. Single shot, single jump. अगर कोई दूसरा एक्टर छोड़ो, हमारे फाइटर भी एक 2-3 बार सोचेंगे उसको जंप करने के लिए, या कोई पार्कोर आर्टिस्ट, हमारे लिए तो थोड़ा इजी है, बट 58 years, कैन यू इवन इमेजिन 58 years you're jumping that 4.5 feet car, that width and the height.
द हाइट विच इट हैज अराउंड, तार कितना आता है, 5 feet, 5.5 feet, उतना ऊपर जंप करके यू लैंड सेफली. It's not everybody's. नॉट एवरीबडी, वो भी 58 years, कैन यू इमेजिन. हमारे जनरेशन अगर नॉर्मल बंदा, फिटनेस वाला बंदा भी है, वो नहीं करेगा. मैं फिर भी वो जीत के सोचेगा. बताऊंगा, मैं कहीं भी बताइए, मैं दावे के साथ बोलूंगा वो नहीं करेगा. Okay. You also started your parkour journey with helping some special kids, right? Can बताइए आप उसके बारे में नॉट पर्टिकुलरली पार्कोर जर्नी में नहीं बोल सकता हूँ, बट या फिटनेस जर्नी के बारे Fitness में journey, बात कर yeah. सकता हूँ. बट या मेजरली हमारा ऐसा था कि जब मैं पहला स्टूडेंट को मैंने लिया था, तो उन्होंने क्लियरली बोला था इसको फिट बनाना है. क्या ही दिक्कत इज थी उनको? ऑटिज्म. Okay. ही वाज गोइंग थ्रू ऑटिज्म, तो उनको चलने में थोड़ा दिक्कत था. his legs was completely ये था, शायद बचपन से उसका द लेग जो डायमेंशन Alignment. अलाइनमेंट जो होना है वो नहीं था. इसके वजह से दे wanted a trainer to help with this one, and he was not climbing properly. चढ़ नहीं पाता था प्रॉपरली. ही नीड टू हैव सम सपोर्ट जब स्टेयरकेस चढ़ता है और समथिंग. और जब स्टेयरकेस नीचे भी आता है, बहुत जल्दी नहीं आता, वो स्लोली वन स्टेप बाय वन. बच्चे लोग जैसे जब चलना शुरू करते स्टेयरकेस में पैर रखने के टाइम में कैसे रखते, तो ही यूज्ड टू कीप इन दैट वे. तो ये सारी चीजें. उसके बाद में वो थोड़ा हेल्दी भी था, तो उसके ऊपर भी काम कराना था. इट took me a lot of patience. It took me a lot of focus. अगर थोड़ा फोकस यहाँ वहां गया तो वो उसका फोकस भी वहां वहां गया, तो उसको फिर से अपने जगह पे, उस स्टेट ऑफ माइंड पे, उस स्टेट ऑफ माइंड में जो हम करते थे वहां लेकर आने के लिए अगेन 3-4 महीना, 3-4 मिनट लगता था मुझे. वैसे ही बच्चों का स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम रहता बहुत कम होता है, तो अगर थोड़ा भी यहाँ वहां हुआ तो अगेन he will distract. है. एंड get ये distract so कितनी much. महीने तक आपने किया बच्चों के साथ? हमने, वो बच्चा मेरे साथ 2 साल पहले, मतलब अभी समझिए 2018 में मैं शुरू किया था, दिसंबर में 2018. तो वहां से लेके 5 साल के आसपास मैंने उसको ट्रेन किया. एंड व्हाट वाज द इम्प्रूवमेंट साइकिल? No, not 2018, 2017. 2017 से? Yeah, Okay. 7 years, 6 to 7 years I've taken personal training to him. Wow. Every day, 4 classes, 3 classes. You Even spent hours together. कोरोना के टाइम में भी उसका क्लासेस में ले रहा था. छोड़ा नहीं आपने? छोड़ा नहीं, उसको कभी नहीं छोड़ा. और हम दोनों का बिगेस्ट एक डेस्टिनेशन था, एक ड्रीम था कि जो उसको एक नॉर्मल इंसान के जैसे उनको फिट होना है, वो वॉक करके ही करना है. छोड़ेंगे. हाँ, he almost did it. 80% he did it. वेरी नाइस. Yes. उसके बाद में उनके जो स्कूल में थ्रू उनके पेरेंट्स के थ्रू एक रेफरल भी मिला, तो दूसरा ऑटिज्म किड, तो ही वाज बेटर देन व्हाट द फर्स्ट बेबी. हाँ, फर्स्ट किड. तो उसका नाम संयम था. और एक आयुष करके था. तो जो संयम पहले का स्टेज था, तो ही वाज नॉट दैट. तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था. एट द सेम टाइम आई हैड एक्सपीरियंस कैसे हैंडल करना है, कैसे लेकर जाना. दैट हेल्प्ड यू अ लॉट. या समटाइम्स क्या होता है ना, ऑटिज्म बच्चों में मूडी बहुत रहते हैं, बहुत मूडी रहते हैं. अगर उनको कुछ नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, नो मैटर व्हाट, मेंटली यू कांट गेट इनटू. दैट इज व्हाट द चैलेंजिंग पार्ट इज. नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं, हाँ उनको मूड नहीं है तो हम कुछ साइकोलॉजिकली उनको ट्रिक कर सकते हैं कि मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, आप ये करेंगे तो मैं स्टार दे दूंगा, कुछ ना कुछ दे दूंगा, तो वो मान जाते हैं. इनको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते. हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. टू मच ऑफ पेशेंस, टाइम, अटेंशन. वेट फॉर द राइट टाइम. उसका इमोशंस एक जगह पे आना है. अगर उसको करना है तो परफॉर्म करना है, तो नहीं तो नहीं. एंड ऑफ द डे यू गॉट द रिजल्ट्स व्हाट यू एस्पायर्ड फॉर. हैव टू. बट जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि नॉर्मल किड में अगर 100% एक्सपेक्ट करते हैं, तो हियर 30-40 से ज्यादा होता ही नहीं है. जैसे मैंने बताया, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मेक देम अंडरस्टैंड. अगर उनको
हाथ कौन सा है पैर कौन सा पता भी नहीं है उनको, तो उनको हाथ को उठा के ऐसे कराना होता है एवरी टाइम, एवरी इनिशियल स्टेज में। तो बेसिक से भी 2-3 लेवल नीचे से शुरू करना होता है। बहुत बहुत मतलब पैर उठा के ऐसे मूव कराना है, हाँ यू शुड डू दिस, यू शुड डू। अंडरस्टैंड। किया और 1-2 बार हमें फिर से कराना है, तो बाद में ऐसे मतलब साइन लैंग्वेज में समझाना है कि ऐसे 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 बोले तो थोड़ा साइन लैंग्वेज में वो समझते हैं। चलो अच्छा हुआ सब कुछ हुआ, उन बच्चों की माँ बाप की दुआएं हैं जो आप यहाँ तक पहुंचे हो। यस। So, जो specifically for parkour, right? Is there any particular age that you need to start this, और कोई भी कभी भी कर सकता है? फाउंडेशन इनिशियली वी कैन डू इट, बट व्हाट अभी तक मैंने एक्सपीरियंस मैंने देखा है, 7 years ओल्ड किड्स से अबव जो भी है कैन डू इट। ओके। उससे बिलो मेक देम सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, some gymnastic activities, some flexibility activities, एजिलिटी, mobility, some front roll, back roll, ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट 7 साल के बाद they can start doing these things also. इज इट ऑल्सो बिकॉज दैट इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रिस्क ऑफ इंजरी ज्यादा है, सो द किड ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। इससे बड़ा चीज ऑब्जर्वेशन चाहिए, ओके। क्योंकि थोड़ा जैसे मैंने बोला, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट, लाइक स्लाइटेस्ट ऑफ एरर्स, और अगर थोड़ा भी आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ वहां होता है, दुर्घटना घटता ही। नजर हटी दुर्घटना घटी, या नजर हटी दुर्घटना घटी, ये होता है। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6-7 साल के नीचे ऑब्जर्वेशन मेच्योर नहीं हुआ रहता है, ओके। उतना मेच्योर नहीं हो रहता है, तो मेच्योरिटी लेवल 7 साल में भी नहीं होता है। बट वी स्टार्ट टेकिंग देम फ्रॉम द बिगिनर लेवल ना, फ्रॉम जीरो, तो नॉट एन इशू। तो वहां से एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, 7 is बिल्ड the होता right है। age to start. हाँ 7 years राइट परफेक्ट एज टू स्टार्ट। तो वहां से हम किक ऑफ कर सकते हैं, तो वो बहुत दूर तक भी जा सकता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्कोर इन हमारे सिलेबस में। एक स्पीड रन है, फ्री रन है, एक पार्कोर है। तो ये 3 अलग अलग है। स्पीड रन इज ऑब्स्टेकल रन होता है, ऑब्स्टेकल कोर्स होता है, तो ऑब्स्टेकल्स रहता है, यू हैव टू रन। लाइक जैसे हम रनिंग करते हैं, यह भी 50 मीटर या 100 मीटर का रन होता है, तो सबसे पहले कौन कंप्लीट करता है, दैट्स व्हाट द स्पीड रन इज। उसके बाद में गेम्स, अलग अलग गेम्स है। चेस टैग, ऑब्स्टेकल्स रहता है, देयर वन पर्सन विल बी हियर। We have seen that in the US, जो 20 second में you need to tap the other. 30 सेकंड में you need to touch him. Correct. Otherwise, What is that called as? chase tag. Chase tag. Yes, there will be tag team. तो 2-2 लोग रहते हैं, बहुत वो tough होता tag है। करते हैं। हाँ यार, जैसे मैंने बोला ऑब्जर्वेशन, they are like master of observing, their attentions are crazy. Reflexes. Reflexes is crazy. तो ये सारी चीजें एडवांस लेवल में आता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फोकस, ये अटेंशन, ये सारी चीजें आते हैं। जाते जाते उनका रिफ्लेक्सेस बेटर करना होता है, वो इंटरमीडिएट के बाद शुरू होता है। Okay. And what do you call this? Like somersault, flips? There are few terms also, right? अगर आप वॉव मूवमेंट्स अगर आपको सीखना है, तो देर आर बैक फ्लिप्स, बैक हैंड स्प्रिंग्स। हर डिफरेंट आर्ट्स में डिफरेंट नेम्स दिया जाता What है। is the difference between a back flip and a back hand spring? बैक हैंड स्प्रिंग, आप हाथ रख रहे हो, हाथ रख के स्प्रिंग कर रहे हो, पुश कर रहे हो, Okay. दैट्स अ बैक हैंड स्प्रिंग। बैक फ्लिप इज अ कंप्लीट रोटेशन डूइंग इन द एयर एंड यू लैंड। Okay. What else you have? वी हैव फ्रंट फ्लिप। अगर आप फ्री सेल जिम्नास्टिक में देखेंगे तो फ्रंट फ्लिप है, वॉक ओवर वेरिएशंस है, फ्रंट वॉक ओवर, बैक वॉक ओवर, हेलीकॉप्टर करके है। उसके बाद में वॉल फ्लिप है। उसके बाद में हायर वेरिएशंस है, जैसे कि एरियल भी है, उसमें एरियल आता है, वेबस्टर आता है। फ्रंट फ्लिप में अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, जैसे कि रशियन पाइक, लेट, ये सारी चीजें। ऐसे बैक फ्लिप में भी अलग अलग वेरिएशंस। देन स्लोली जैसे जैसे आप जाते हो, यू विल ऐड ट्विस्ट एडवांस वेरिएशंस में। वो भी बहुत फ्लैशी, बहुत वॉव फैक्टर प्रोवाइड करता है, दिखता है, अच्छा खासा दिखता है। तो वो ट्विस्ट वगैरह जब करते हैं, वी हैव लाइक सिंगल ट्विस्ट, डबल ट्विस्ट। इस फ्री सेल जिम्नास्टिक में हम ट्रिकिंग का भी थोड़ा बहुत झलक लेते हैं, जैसे कि बी ट्विस्ट हो गया, 360 किक हो गया, बटरफ्लाई किक हो गया, तो ये सारी चीजें आता है।
Everything can be taught at your studio, मतलब from Yes, beginners to masters, definitely, advanced. सब कुछ definitely. It's all about the patience. जैसे मैंने in the beginning में बोला, अगर आपको workouts, weight loss करना है, fit बनना है, healthy बनना है, तो आप पहले जानो कि आप क्या कर रहे हो. You should know the reason. मोटिवेशन क्या है करने की? मोटिवेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो आपको समझ में आ गया देन जस्ट गो हेड. बट अगर आप लेवल 1 हो, अभी समझिए आपने कभी कुछ भी नहीं किया, अगर आप हेल्दी भी हो, आप जीरो में है, आपका स्ट्रेंथ नहीं है, आपको पता है, आई सजेस्ट यू गो फॉर ग्रुप क्लासेस. ग्रुप क्लासेस जैसे मैंने बताया, ग्रुप क्लासेस से शुरू कीजिए. दैट्स अ जीरो लेवल. बॉडी वेट वर्कआउट्स कीजिए, स्ट्रेंथ वर्कआउट्स कीजिए, बॉडी वेट स्ट्रेंथ वर्कआउट्स, कंडीशनिंग वर्कआउट कीजिए, सर्क्यूट वर्कआउट्स कीजिए, HIIT वर्कआउट्स कीजिए. राइट? तो ये से सारी चीजें वर्कआउट्स करने से क्या होता है, आपको बॉडी स्ट्रेंथ स्लोली बिल्ड करता है, स्लोली एंड एक्सपोनेंशियली वो बिल्ड करता है. तो उसके लिए हमें टाइम देना होता है. जिम खाली आपको एस्थेटिक्स देगा, एस्थेटिक देगा, बट अगेन इट्स अ स्टैटिक. छोड़ दोगे तो इट्स अ स्टैटिक मूवमेंट्स. व्हाटएवर यू, आप एक जगह खड़े होके करते हो ना जिम, करेक्ट करेक्ट. ये स्टैटिक होता है. अब जब स्टार्ट करते हो, स्टार्ट ऑफ विद स्टैटिक. एंड आई यू आर नॉट अ बॉडी बिल्डर. जैसे मैं वही बोलने के लिए आया था कि इट्स अ मिथ एक्चुअली, या इट्स अ मिस डायरेक्शन में प्रमोट किया है इसको. जिम स्पेशली मेड इट फॉर द बॉडी बिल्डर्स, जो प्रोफेशनल, नॉट फॉर द फिटनेस. फिटनेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ये दो अलग है एक्चुअली. फिटनेस वर्कआउट्स आर डिफरेंट, बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स आर डिफरेंट. so will I be right if I say if somebody wants to take, किसी को अगर फुटबॉल प्रोफेशनली लेना है, बैडमिंटन प्रोफेशनली लेना है, if they also try parkour, right, this will also help them in their those particular fields also. डेफिनेटली. क्यों मैं बता रहा हूं, पार्कोर में आपको मेजर फोकस इज जंप्स, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस, और उसके बाद में आपका एजाइल, आपका एजिलिटी, हाउ इजीली यू आर एबल टू मूव. How light are you on your feet? या स्पीड तो है ही, बट जो एजाइल है वो एजाइल आपको पार्कोर में बहुत अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि जो साइड टू साइड का मूव है वो बहुत सारी चीजें हमारे पार्कोर के मूवमेंट्स है. तो वो सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करता है. एंड स्टेबिलिटी, आपके बॉडी में स्टेबल जो भी मूवमेंट आप करते हो स्पोर्ट्स में, स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोर स्टेबिलिटी, योर बॉडी, पूरा कोर का गेम है. सब पूरा. जब एडवांस लेवल पे जाते हो स्टेबिलिटी ही काम आता है. तो इट्स टू मच ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड अ लॉट ऑफ, जब आप एडवांस में जाते हो बहुत सारे पिलर्स के ऊपर आपको काम करना होता है. हायर वेरिएशन, आप हायर लेवल पे जाते हो. अगर बिगिनर है तो ठीक ठाक, या फाउंडेशन के ऊपर काम कर रहे हो मेजरली, बट जब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो उसका हायर फाउंडेशंस रहता है. लोअर फाउंडेशन इज फाइन, जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, स्पीड हो गया, जंप्स हो गए, ये ठीक है. बट जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन हो गए, रिफ्लेक्सेस के ऊपर हो गए, और आपके ऑब्जर्वेशंस के ऊपर हो गए, तो ये सारी चीजें ऊपर आता है. आप हमारे व्यूअर्स के लिए पार्कोर के बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डजंट नो अबाउट इट, राइट? व्हाट एग्जैक्टली इज पार्कोर, वेयर इज इट फ्रॉम, किसने बनाया, हु इज द फाउंडर? Parkour is quite interesting. It's a wow factor. When you do it, एक अलग ही आपको एक डोपामिन रिलीज करता है. वो बहुत एडवेंचरस काइंड ऑफ स्पोर्ट इट इज. देखने वाले को एक सुपरमैन तरीके पार्कोर इज टू गुड. मैं जब जानने लगा उसके बारे में अबाउट हिस्ट्री, सो डेविड बिल्ले और उनके डैड रेमंड बिल्ले, तो उन्होंने शुरू किया था, उनके पूरे फैमिली ने. बट डेविड बिल्ले इंट्रोड्यूस्ड थ्रू हिज मूवी, द मूवी नेम कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट 13. ओके. या तो वहां से उन्होंने शुरू किया. तो वहां से हमें पता चला कि हाँ ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट है. तब तक हमें पता नहीं था कि हाँ ये होता क्या है. हाँ ये जस्ट शो ऑफ के लिए कुछ ये कर रहे हैं, बट ये एक आर्ट है वो जो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं. सेल्फ डिफेंस के लिए मेजरली. लेट्स से पार्कोर का मतलब इतना सिंपल सा एक लाइन में बताऊंगा. एक बंदा जैसे रन करता है ऐसे ही रन करते, बट विद द ऑब्स्टिकल.
with encountering the obstacles with the same range of motion without any breaking range of motion. वो जो स्पीड है, मोमेंटम है, उसको ब्रेक ना किए हुए आप कैसे आप करते हो, ये एक चीज. दूसरा चीज होता है कि एक कोई भी ऑब्स्टेकल आप लीजिए, एक बंदा उसको वहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, और पार्कोर एक रीच होने के लिए, एक पार्कोर एथलीट या ट्रेसर वो रीच होने के लिए कितना टाइम लगता है, ये बहुत मैटर करता है. अगर आपको समझ लीजिए कि एक 6 फीट का एक फेंस है और आपको कूद के उस तरफ जाना है या कुछ है, हाउ विल यू गो? आपको 100 मीटर चल के वहां से जाना होता है. अगर ट्रेसर हो तो you'll just bang in a second you'll be there. Parkour, it's a combination of running, it's a combination of jumping, जो आप लॉन्ग जंप वगैरह, हाई जंप वगैरह करते हो, जंपिंग. इट्स अ फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मैटर करता है. इट्स अ फॉर्म ऑफ स्किल्स, अब बेसिक स्किल्स. अगर हायर लेवल पे जा रहे हो तो अगर बेसिक में जो ये 3 फाउंडेशन बहुत मैटर करता है, ये कॉम्बिनेशन है. इस कॉम्बिनेशन को उन्होंने एक पार्कोर करके एक दिया है कि एक ऑब्स्टेकल अगर आपके आगे है, बीच में है, हाँ बीच में है, आपके सामने है, तो उसको कैसे आप एनकाउंटर करते हो, कैसे आप क्रॉस करते हो विथ easiest and effective form, most efficient way. efficient way कैसे करते हो. Okay, so अब that is इसके the लिए motivation. Okay, motivation is what important. Okay, हाँ. and number 2, if let's say if I want to take it as a profession, right? जैसे कि बहुत सारे profession है अभी इंडिया में, right? Everybody can't be an engineer or a doctor or जो boring corporate life नहीं करना है, right? If I want to be a parker professionally, right? Is it monetary benefit wise of, is it good enough to survive, right? Or there are enough scopes in India to take it as a professional level? Yeah. Let me put it in this way. आपको कैलिस्थेनिक्स पता है जी. बट अगर यही क्वेश्चन में आपको 6 साल पहले या 7 साल पहले पूछता तो आपको पता नहीं. करेक्ट. nobody knew. Definitely nobody knew it. Now जब कोविड होने के बाद जैसे गवर्नमेंट ने प्रमोट किया हेल्थ, फिटनेस, एक्सरसाइजेस के ऊपर जैसे प्रमोट किया, that's where the new thing started. They started with the gym, they started with the yoga. जैसे जैसे वो करने लगे, लोग आने लगे, बैडमिंटन खेलने लगे, बहुत सारी चीजें करने लगे. बैडमिंटन भी कोविड के बाद ही बहुत फेमस हुआ. दैट्स हाउ जैसे जैसे उन्होंने शुरू किया हर किसी ने, तो दे वन ऑफ द अदर पॉइंट दे गॉट बोर्ड कि भाई अभी मैं वही चीज कर रहा हूँ रिपीटेटिव. व्हाट इज समथिंग एल्स, व्हाट एल्स इज देयर? दैट्स वेयर द पार्कोर केम इन. पार्कोर तो पहले से था बट फेमस पता तब चला कि जब वो बोर होने लगे. पार्कोर, कैलिस्थेनिक, ये सारी चीजें. तो पार्कोर एंड कैलिस्थेनिक जो भी चीज है, दीज आर ऑल independent functional. Is it also because you don't need so many fancy equipments to perform these? That is why I said independent functional. Dependent functional और already there. आपको मशीन रहना है, उसको करना है, मूवमेंट्स करना है. वो मैं बाद में आऊंगा उसके बारे में, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है. बट पार्कोर एंड ट्रिकिंग इज अ इंडिपेंडेंट फंक्शनल. मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं भी आप कर सकते हो, जैसे आपने अभी बोला, कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. you just need to have a guidance how to do it. Risk injuries are there in the parkour. अगर आप risk injuries किस में नहीं है? That is what my question is. हर किसी में है, बट बोला जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई रिस्क इंजुरीज होता है if you don't have the right and not doing it proper way knowledge, right guidance. किसी में भी अगर नहीं है, न्यूट्रिशन में भी उतना ही, अगर आप प्रॉपरली नहीं देंगे तो इट विल टर्न इनटू डिजास्टर्स, राइट? सो द सेम थिंग. तो पार्कोर बहुत अच्छा स्कोप है. अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देख रहे हो, प्रोफेशनली आप करना चाहते हो, आई सजेस्ट यू learn 2 more things, parkour and the gymnastics, because freestyle parkour is good, but gymnastics and the calisthenic ये दोनों combine करके वो सीखा जाता है. अगर आप इंडिविजुअली आप देखो फोकस करके आप सीखेंगे उसका फाउंडेशन, बेसिक ड्रिल्स, एवरीथिंग, तो आपका जो अर्निंग पर्सपेक्टिव इट विल ओपन अप.
The combination is more lethal. कॉम्बिनेशन, यस, लीवर। Okay. यही तो हमारे जिम्स में भी करते हैं ना। पहले पहले सिर्फ जिम करके था, उसके बाद में उन्होंने ग्रुप क्लासेस, योगा, डांस, बर्न, Zumba. HIIT, Zumba, Pilates. They have come up a lot of different क्योंकि they want to open up their Varieties भी. earnings, broad earnings, leverages, this and that. The same thing इसमें। तो इसमें अर्निंग कैसे कैसे कर सकते हैं? एक हो गया, आप पर्सनल ट्रेनिंग क्लासेस ले सकते हैं, अपना स्टूडियो डाल सकते हैं, या अपना आउटडोर वर्कशॉप्स कर सकते हैं। Okay. इवेंट्स होता है तो इवेंट्स में आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ब्रांड इवेंट्स होता है ना कि मैं आज नया कुछ लेकर आऊँ, शूज का, टी शर्ट्स का, वॉच का, कोई भी फिटनेस रिलेटेड जो भी ब्रांड्स का शोज होता है, इवेंट्स होता है, तो इवेंट्स में परफॉर्म कर सकते हैं। शूट में आपको एड शूट्स में बुलाते हैं, मूवी शूट्स में बुलाते हैं, एज अ स्टंट डबल आई डिड। तो इतने सारे चीजें हैं, अगर उसको सच में अर्न करना है इसमें प्रोफेशन, बिलीव मी, Potential. क्रेजी पोटेंशियल। बट हमारे एजुकेशन जो है ना, इसको चेंज करना है, इसको रिफॉर्म करना है। जो अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, Change हो रहा है। गेम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर मेजरली वो फोकस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से नाउ इट इज गेटिंग बेटर। बट अगर आप पहले देखेंगे, It was only doctors और engineers. कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं होता। But अभी भी here's देखिए ना, हमारे इंडिया में बिजनेस के ऊपर कोई एक्चुअल स्कूल में आपको सिखाते नहीं। old बिजनेस school का फाउंडेशन के ऊपर अभी भी नहीं सिखाते। which is true. पता नहीं भगवान कब वो टाइम लेकर आएगा, या हमारे गवर्नमेंट कब लेकर आएंगे, तो वो एक चीज है। बट बीइंग अ स्मार्ट, मैं वहां से शुरू किया तो मुझे पता चल गया था कि भाई इसमें अच्छा खासा Potential है। पोटेंशियल है। वहां से मैं स्किल सीखा, स्किल के बाद मैं क्लासेस कराया। क्लासेस जब मैं पर्सनल ट्रेनिंग करा रहा था, तो आई थॉट ऑफ अदर सोर्सेस। आई स्टार्टेड डूइंग ग्रुप क्लासेस इन कोलैबोरेटिंग विथ जिम्स। 2-3 जिम्स थे, तो मैं कोलैबोरेट किया, तो उनके साथ में ग्रुप क्लासेस करने लगा। तो वहां से मुझे पता चला ये प्रमोशन क्या होता है। So your exposure increases, your multiple streams of revenue increases. सी अर्निंग मैटर्स ऑन दैट। Very true. इट डजेंट मैटर कि आप कितने बड़े एथलीट हो, कितने बड़े आप वर्ल्ड चैंपियन भी हो, घर तो चलाना है। घर तो चलाना है आपको। स्पॉन्सरशिप जो है वो आपको मिलेगा ओनली बेस्ड ऑन योर उस टाइम में आपका क्या फॉर्म है। अगर आपका फॉर्म अच्छा है तो आपको अच्छा खासा मिलेगा। सेम चीज अगर नहीं है तो व्हाट विल बी द ऑल्टरनेट। दिस ऑल्टरनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You also mentioned about injuries, right? अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो injuries हो सकते हैं इसमें। Have you come across any scenarios कि कभी injury हुआ है? If yes, इसमें recover कैसे करना है? और what are the precautions you need to take it to avoid these injuries? इंजुरी पार्ट, लेट मी टेल यू, इंजुरीज तभी होता है जब आपका कोच नहीं है, जो आपको पता नहीं है ना। लेट्स से somebody says like वीडियो देख लिया आपने यूट्यूब में, 5 मिनट में मैंने बैक फ्लिप सिखा दिया इस बंदे को, तो तुम सीख सकते हो। वो बंदा एक्सपर्ट है ही नहीं, बंदा जो आपको बाहर की इसमें भाई आ जाओ तो सपोर्ट देना, 5 मिनट में मैं भी सीख लूंगा। सेलिंग एक एक्सपेक्टेशन, एक शॉकिंग थिंग सेलिंग। तो वो देख के बहुत बच्चे लोग दे आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो तभी ऐसे इंजुरीज नेक पे लगता है, बैकबोन पे सिवियर इफेक्ट पड़ता है, इंजुरी होता है। तो ये सारी चीजें लीड टू डेडली थिंग, मर भी सकते हैं लोग बस। So without, you should have proper training with the right guidance, Right coach, guidance, yeah. the right places. Is there any age where you should start learning this parkour? Is it like say 4 years, 5 years? या It's मेरे better. जैसा बंदा भी It is the best if you start at the early stage. Early the आपके better. बच्चे भी हैं तो I'm telling you, please put them in the any gymnastic classes or any martial arts classes. Why I'm telling, because वहाँ आपको flexibility के ऊपर ज़्यादा focus दिया जाता है, आपका range of motion के ऊपर, आपका mind and body coordination के ऊपर। आपका mind जो visualize करता है वो आपका पैर आपका body react करता है। Okay. तो वो जितना आप करेंगे आपके लाइफ में आपको समझ में आता है, और ये सिखाता भी है कि गलतियां होता है, आप गिरते हो बट खड़े होते हो, चोट लगता है बट दिस इज फॉर द टेम्पररी, बट द परमानेंट इज योर रिजल्ट।
permanent when you see yourself in front of the mirror, in front of, when you compare yourself, you become some unique person, right? अभी नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हुआ इंसान हर कोई पढ़ता ही है, बट व्हाट स्पेशल डू यू हैव? दैट इज व्हाट द थिंग इज. This is what the generation need. I'm just not saying the special in terms of the health. Health is very, very important. आप अपने बॉडी को अपने शरीर को आप यूज कर रहे हो, राइट? करेक्ट. उस शरीर को क्या चाहिए आपको पता है? शरीर क्या डिमांड कर रहे हैं आपको पता है? क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको पता है? नहीं. दिस इज व्हाट द पीपल शुड अवेयर. आपके बॉडी को खाना क्या चाहिए? फ्यूल बोलते हैं, डाइट. हाँ, वो फ्यूल इज इट, आर यू प्रोवाइडिंग इन ए राइट वे? मे बी इंसान हो, कभी कभार हम गलतियां करते हैं, क्रेविंग होता है, हम खाते हैं, बट क्रेविंग इज लाइक अ लस्ट. उस टाइम में हमें लगता है कि हाँ भाई कुछ ये है, वो है, कुछ करना है या कुछ देखना है, समथिंग काइंड ऑफ अ थिंग. क्रेविंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ थिंग. उस टाइम में आपको हैंडल, कंट्रोल, ट्राई हैविंग समथिंग. जैसे लस्ट के टाइम में भी आप कुछ डाइवर्ट करते हो, गेटिंग टू सम स्पोर्ट्स, दिस डू इट. Do you have any particular Parker move जो आपने किया है कि I mean this I have done it, or there is a super move which you aspire to do it? 4th floor for a movie I did. 4th floor, खाली जगह है, there's a run. वो एक्शन बोलेंगे, हमें जाके हमें ये करना है. You have to For jump? the first time, हाँ, maybe at that time, maybe I might be the first person. I've done that in 2019 के आसपास. Which movie was this for? I don't remember. Movie release भी नहीं हुआ वो year. Okay. Yeah. But I have the video. 11 feet gap. The gap between the building is 11 feet. So I ran, I did a front flip and I landed and On the other building without any safety equipment, nothing. I mean movies में भी just एक नेट डाले थे, just safety precaution के लिए नेट डाले थे. हम 2 लोग थे, मेरा जो करने वाला था बडी, तो वो भी था. तो he did a side flip. He is from Iran, that guy. Okay. तो हम दोनों ने किया था. तो I did a front flip, he did a side flip, but that was my the craziest, the insane move that I have done in my entire life. क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं सेफ के साथ जाता हूँ. Whatever I do it in a safer way. I practiced 3 days for that, कि हाँ शायद इतना बड़ा गैप हो सकता है, तो वहां से मुझे प्रैक्टिस करना है. I should do that. तो उसी चीज को I applied there and thank God भगवान ने सेव किया मुझे. I did properly, like front row. For me, what I understand, this is much better. There is no dependency in terms of you need to have an equipment, right? Yes. Sport कर सकते हो. Yes. You can train it in free space also, right? Now there are a lot of friends of ours. हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं, अक्सर जिम जाते हैं. They put a lot of hard work, but they don't see as much as result which they aspire to do. जो वो वीडियो देखते हैं ना, हाँ 6 months transformation, 3 months transformation, this was the first. Please मत जाइए. वो क्या होता है बताइए जरा. ऐसे business tactics में मत जाइए. Why are they not able to see the result? अगर आप शादी वगैरह चीजें के लिए ऑप्ट कर रहे, then you go for the transformation, क्योंकि आपको दिखना है वो. Aesthetic looks के लिए. Aesthetic, क्योंकि आप you're the you want to look good, feel good. You're the face of the whole ceremony, right? Correct. तो उस टाइम में आपको ट्रांसफॉर्मेशन की उस टाइम में जरूरत होगी, या कोई इवेंट्स है, फोटोशूट है. सेलिब्रिटीज कैन डू ट्रांसफॉर्मेशन, बट नॉट द नॉर्मल पीपल, बिकॉज दे हैव देयर डेली लाइफ, डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल है. तो उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन करके कोई कुछ नहीं मिलता है उनको. अगर ट्रांसफॉर्मेशन सच में करना ही है, इफ ही इज ओबीज, अबव 40% फैट परसेंटेज है, then he needs transformation, क्योंकि 1-on-1 का रिक्वायरमेंट होता है. Okay. कब ट्रांसफॉर्मेशन करना है बता दूंगा. एक हेल्थ इश्यूज, मेजर हेल्थ इश्यूज, जैसे कि उनको थायराइड है, या उनको कुछ शुगर है, या उनको अस्थमा है, या उनको घुटने का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे चीजें अगर रहता है. ये बॉडी कॉल्स फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन देन. I mean, there is a need for a transformation. उनको majorly that's a combination of physiotherapy and the workouts. Got it. But
we never entertain getting them into gym, making them, because they are not ready. First उनको अपने हेल्थ को पहले प्रिपेयर करना है, रेडी करना है. तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए, तो वो हमारे जो कोच, अगर वो एक्चुअल कोच है, अगर उसको बिजनेस माइंडेड नहीं है, उसको सर्विस देना है मेजरली, सर्विस के बाद जो भी अर्न करता है दैट्स हिज एफर्ट. अगर वो ऐसे सोच के करता है तो डेफिनेटली ही विल गाइड इन अ राइट वे कि अगर आपका कोई हेल्थ इश्यूज है, मेडिकल हिस्ट्री है, दिल हेल्प. अभी एसीएल टेयर होता है या बैक का कुछ पेन रहता है या कुछ आपका बैकबोन स्पाइनल में कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो उस टाइम में आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर द पर्सनल ट्रेनिंग. बिकॉज पर्सनल ट्रेनिंग क्यों ले रहे, क्योंकि मुझे बैक टू नॉर्मल आना है. एटलीस्ट जो पेन वगैरह है उसको पहले मुझे पूरा गायब करना है, डिसअपियर करना है. तो उसके लिए क्या अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए. तो प्रेप क्या होता है, वो सारी चीजें पर्सनल ट्रेनिंग के टाइम में चलता है. वो छोड़ के अगर शो ऑफ वगैरह कर रहे हो तो वो लोग इंजेक्शन वगैरह डालते, स्टेरॉइड्स लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ये वगैरह वगैरह टैबलेट, जो जरूरत नहीं है. एज अ नॉर्मल पर्सन अगर वो सेलिब्रिटी है तो उसके लिए बहुत खर्चा लगता है, मैं बता रहा हूँ. इट्स नॉट अ इजी थिंग, वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप सेलिब्रिटी हो तो आप एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो दे डू इट, दे नीड इट, बिकॉज फ्रेम के सामने दिखना है उनको ऐसे. वो छोड़ के जो इन्फ्लुएंसर्स है, दे डोंट नीड इट. कांट पीपल डू इट विद चेंजिंग देयर डाइट्स, डाइट में कुछ चेंज करके? सी, जो मैं बता रहा हूँ ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है. आप डाइट करो, कुछ भी करो, डाइट कर सकते हो. देर आर पीपल हु टेक्स क्रैश डाइट, मतलब जिंदगी में वो खाया ही नहीं है, वो सारी चीजें दे स्टार्टेड हैविंग. क्या होता है उससे, बॉडी इमीडिएटली चेंज नहीं होता है, बॉडी टेक्स टाइम अंडरस्टैंड. देन अगेन यू डू इट फॉर 3-4 months, हाँ रिजल्ट आ गया, अभी मैं छोड़ दूंगा, मैं अपना खाना फिर से रूटीन, देन अगेन यू चेंज. ये करने से क्या होता है, जो 2 महीने में आपने 20 किलो 25 किलो ऐसे नहीं करना है. मेडिकल टर्म में 1.5 किलो से 2 किलो से कम आपको घटाना नहीं है. दैट इज अनहेल्दी. तो ये 2 महीने में 3 महीने में 15 किलो घटा के दे दूंगा, ये वगैरह वगैरह बोलते हैं विद अ क्रैश डाइट एंड ऑल, देन दे सफर अ लॉट. ऐसा है ना कि आप पिज्जा बर्गर लिया, आपने खाया, पैसा दिया, अपना हेल्थ भी बर्बाद किया. दैट्स हाउ इट इज. बट ओकेजनली चलता है, बट डाइट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने इन द बिगिनिंग आपने जो क्वेश्चन पूछा था, अपने बॉडी को पहले आपको समझना है कि आपको बॉडी क्या चाह रहा है, राइट? तो पैसा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन्वेस्ट इट इन अ राइट वे ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए वो यूज हो. तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर अ नॉर्मल कॉर्पोरेट पर्सन जो मेजरली अपने व्यूअर्स होते हैं, उनको अगर टाइम नहीं मिल रहा, गेट इनटू योगा, get into yoga, okay, get into workouts, exercises, group class trainings. why group class, why Group not class trainings आपको कैलोरी बर्न करने देता है. वर्कआउट से क्या होता है, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम आप वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइफस्टाइल के लिए अगर आप वो मेंटेन कर रहे हो, प्रोटीन पाउडर डालना, उसके बाद में वर्कआउट कर रहे हो, आप शेप वगैरह आप बना रहे हो, ठीक है, बट आप छोड़ते हो ना फैट स्टोरेज, जहां आपका बल्क हुआ है, जहां आपने मसल गेन किया है, जब आप छोड़ते हो मसल श्रेड होता है. जब मसल श्रेड होता है वो स्किन लेयर और मसल के बीच में जो गैप होता है, दैट इज वेयर इट स्टोर्स. दैट इज वाई जब आप प्रोटीन वगैरह लेके शॉर्ट टर्म में आप वगैरह करते हो ना, तो इमीडिएटली आप टेडीवेयर जैसे क्यों बन जाते हो, ओनली बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ डाइट. आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, यू आर चेंजिंग दैट कोर्स. आप सोचिए, आप पाउडर से यू आर एक्सट्रैक्टिंग 30 grams 35 grams विथ 1 scoop, जो हमें खाना आधा किलो खाना पड़ता है, पूरा दिन तक हमें ये करना पड़ता है. अगर आप नॉन वेज हो तो चिकन में आपको पर ग्राम 23, आफ्टर ये सब रॉ 24-25 के आसपास मिलता है. कुक करते हो तो 18 grams वगैरह. तो अगर सोचिए 100 grams, अगर 500 grams लेते तो आपको अराउंड कितना मिलता है, 100 grams का प्रोटीन मिलता है. प्रॉब्लम क्या है, डाइजेस्टिव. अगेन उतना उसको ग्राइंड करना है, वो उतना पंप करना है, तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है. अगेन हीट के लिए कुछ करना है.
तो दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ प्रोसेस आर देयर, मतलब इन डेप्थ जाएंगे तो उतना सारा चीजें होता है। तो There's a myth kind of. हाँ, तो ऊपर के लेयर में बोलना चाहता हूँ, बोलना है तो इतना सिंपल सा बोलूंगा, लॉन्ग टर्म सोचो। So let's say, इन्वेस्टमेंट वाले भी वही बोलते हैं ना, लॉन्ग Yeah. टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से रहता है। शॉर्ट टर्म इसमें अगर आप करते हो तो वो नेगेटिव में जाता है। तो डाइट अगर आप कर रहे हो ऑर्गेनिक, गो विद ऑर्गेनिक एज मच एज पॉसिबल। फ्रूट जूस जो भी है, वेजिटेबल्स जो भी है, गो विद ऑर्गेनिक। हैव आपके बॉडी को नेसेसरी, इफ यू आर लेट्स से 80 kg, यू आर 5'8", वेट हाइट डजंट मैटर, वेट अगर आप 80 kg हो तो उसका 1.5 0.7 ग्राम के आसपास है। तो अगर 60 ग्राम्स भी आप प्रोटीन आप दे रहे हो, मोर देन एनफ। कैलोरी बर्न करो अगर आप थोड़ा more than enough to maintain. मेंटेन, मोर देन okay. एनफ। आप साल जब आप वर्कआउट कंसिस्टेंटली आप मेंटेन कर रहे हो, तब आपको रिजल्ट दिखेगा। And somebody wants to gain, then it should be 0.75 से कितना ऊपर लेना चाहिए? कार्ब्स इंटेक अच्छा खासा करना चाहिए और 1 ग्राम 1.2 के आसपास आपको इंटेक करना है। That's for the gain. गेन For maintain it's हाँ, 0.75 के तो आसपास. उसके लिए भी अलग अलग कोर्सेज आता है, मील कोर्सेज। अगर आपको गेन करना है तो यू नीड टू हैव 6 मील्स इन अ डे, 5 to 6 मील्स इन अ डे। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब खाना खाते हो ना, जैसे मैंने बोला, डाइजेस्टिव जो एंजाइम है, जो वो हमारा मोटर है, ब्रेक चाहिए। जैसे हम गाड़ी भी चलाते हैं ना, पर 100 ग्राम या 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर यू हैव टू रेस्ट फॉर कूल डाउन के लिए। ऐसे हमारा इसमें भी हमारे जो डाइजेस्टिव वर्क करता है, तो फंक्शनल जो भी है, तो उसको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। तो एवरी 3 hours or 4 hours you are having your 1 meal, छोटा मील। So instead of having one bulk meal, same bulk meal आप 2 या 3 meal में divide करके during a certain period, 5 या 6 मील if you are bulking। if you're bulking. हाँ, if you are cutting, you can go with 2 meals and majorly focus on liquids। Anything to avoid when you are cutting down? Sugar. Particularly no sugar. Okay, and let's say then it also comes along with soft drinks, nothing, right? Because that also comes sugar। anything and आपको everything. कहीं भी दिखेगा कि उसमें added है, say no to it. Say no to it. As simple as that. That's not only because you're cutting down, even if you're bulking, that's not good for your health is what you're saying. Yes, that is what, it's a poison. Why will you have poison? अनजाने में उसमें है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। सी, अभी पूरा दुनिया केमिकल से ही चल रहा है, हम केमिकल ही हम खा रहे हैं। हमारे इसमें एक किरण करके, he used to come in our studio, he is plant based डाइट के ऊपर he फॉलो करता था वो। तो he used to tell like have, हमारे इसमें वर्स्ट है, जो वर्स्ट है उसमें बेस्ट क्या चूज कर सकते हो वो आप इनटेक करो। तो अगर इफ आई क्रेव फॉर स्वीट, वी आर ऑल ह्यूमन, कभी चाहिए, हाँ चाहिए, मेरे को कुछ स्वीट खाने का मन करता है, वो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट शुड बी द बेस्ट? जूस पी लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, दोस आर द बेस्ट वन। हाँ, क्या होता है ना, जब ऐसे क्रेविंग्स होता है, क्रेविंग्स हैव वन मेजर रीजन इज बिकॉज यू नीड टू चीव समथिंग। चीव तो वो टेस्ट नहीं बोलता है कि टेस्ट क्या चाहिए। फ्रूट्स जैसे आपने स्वीट बोला, स्वीट टेस्ट एक्चुअली वो होता है, चीव करना है, आपको कुछ अंदर जाने नहीं है, चीव करना है, हाँ, फील करना है, यहाँ मेजरली क्रेव होता है, यहाँ नहीं, पेट में नहीं, वो पेट भूख लगता है, क्रेव यहाँ होता है टेस्ट। ओके, टेस्ट। सो वो टेस्ट के हिसाब से आपको ऑल्टरनेट आप क्या खा सकते हो। अगर अभी कुछ स्पाइसी वगैरह, तो यू कैन गो विथ क्या है, हम कन्नड़ा में कडले पूरी बोलते हैं, तो वो सारी चीजें आप इंटेक कर सकते हैं इन अ हेल्दी वे। और पीनट, रोस्टेड पीनट बटर, आलमंड, cashew roasted, can have those things. So somebody comes to your gym, or whenever you mention that you have workshops coming, right? So you help them plan these diets also along with not only that, even we will help them to grow their career.
in this. As I said, it has ultimate potential. बस इसको कैसे promote करना है. If somebody wants to be a coach, you are looking to develop them as a coach also and get Coach them a also, career yeah, also. definitely. We are doing that. अगर वो beginner है, तो we train from the beginning. अगर workshops based on the business about this fitness industry, तो उसके लिए भी workshops है. अगर किसी को certifications करना है, तो उसके लिए भी हम workshops कर रहे हैं. Okay. So there are multiple Certification levels. course भी in future में we are bringing this thing. चलो पार्को में बहुत सारी बातें होगी. I also know that you are interested in arm wrestling also. So have you taken that also as a profession? Yeah, that was only for passion. थोड़े टाइम के लिए प्रोफेशन लिया था. ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं भाग के आ गया, छोड़ दिया था. I'll स्टार्ट ओवर अगेन later because अभी का जो schedule है, it's quite piled up. It's, as I said, a lot of Things are going on. Not easy to be an plans are- entrepreneur. yeah. So that is the thing. But yeah, I have played 2 states and उधर भी bronze हुआ है मेरा. एक बार gold हुआ है, एक बार bronze हुआ है. अभी recently bronze हुआ है. तो इसमें भी अच्छा खासा potential है. It's quite addictive. कोई भी sports person can get into. तो it doesn't have specific कि आपको ये सीख के आना है. तो अंदर जाने के बाद वहाँ भी levels by levels है, ऐसे नहीं कि नहीं है. But दिल्ली में एक छोटा सा अभी शुरू किया इंस्टीट्यूशन, वो छोड़ के पूरे इंडिया में कहीं नहीं है. बट स्टिल इट्स बूमिंग. What is the institution about? आर्म रेसलिंग. Arm wrestling. अच्छा. There is no other institution for arm. एक स्टूडियो छोटा सा जिम जैसे बनाया उन्होंने, तो उधर ही वो सिखाते हैं. वो छोड़ के पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा. दे आर ट्रेनिंग बाय देमसेल्फ. तो सोचिए, दे आर ट्रेनिंग बाय देमसेल्फ एंड इंडिया अच्छा खासा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द वर्ल्ड. अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बन जाता है, तो हमारे जो लड़के लोग हैं, जो टैलेंटेड है, स्किल्ड है, ये लोगों का पोटेंशियल कहाँ तक पुश हो सकता है. There is इसमें है बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है. But as you rightly said, it's not only about raw power. It's requires the right technique also, and you need somebody to एग्जैक्टली give that right technique. एग्जैक्टली क्या होता है, रॉ पावर आप में है, उस बंदे में भी सेम रॉ पावर है, बट इस बंदे में टेक्निक्स है. वही पावर है, वो सारी चीजें, बट इसमें टेक्निक है. अगर इस बंदे में रॉ पावर है और ये एक लेवल एक्स्ट्रा भी है, हाई भी है, तो ये टेक्निक हरा देगा. अगर 2-3 लेवल है तो मुश्किल है, बट एक लेवल हाई है और ये थोड़ा कम है, बट स्टिल ही कैन डिफीट विथ द Right techniques. राइट टेक्निक्स. तो खाली वो एक ही इंस्टीट्यूशन है जो अभी प्रॉपर्ली सिखा रहा है. यहाँ दिल्ली में एक है. वो छोड़ के अभी कहीं नहीं है, बट होपफुली हमारे कर्नाटका में भी एटलीस्ट एक से शुरू हो, बाद में जाते जाते इंस्टीट्यूशंस बन जाए. So what is that one piece of advice you want to give it to a new upcoming generation, right? Let's say you should pick up a sport or any of these, how to be active, addiction वगैरह से दूर रहने के लिए. What is that one piece of advice? क्या एडिक्शन? मतलब there are a lot of addiction, right? People are getting into mobiles, mobile से बाहर नहीं आते. They are getting into smoking, drinking. Addiction can be of multiple types, right? To be active, both mentally and physically, क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब स्टार्टिंग से आएंगे तो सोसाइटी मैटर्स. The upbringing? सोसाइटी, दैट पर्सन सोसाइटी, वो कहाँ रेज हुआ है. उसके बाद में उसका फ्रेंड सर्कल उसको नेगेटिव में पुल कर रहे हैं या पॉजिटिव में पुल कर रहे हैं, ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और बाद में उसका ड्रीम क्या है, उसका क्या डेस्टिनेशन है कि मुझे वहां रीच होना है. अगर उसमें वो है तो बाद में हम कुछ बात कर सकते हैं. अगर ये चीजें सही इसमें नहीं है तो डेफिनेटली ही विल वो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स में वो उलझ जाएगा. तो पहले इसको ये करना है कि मैं कैसे सोसाइटी में हूं, मेरा जगह कहाँ है, मेरा आइडेंटिटी कहाँ है. उसके बाद में मेरे फ्रेंड सर्कल्स कैसे हैं. It influences you a lot. हाँ, एजुकेशन आर फॉर मोस्ट, Very important. दैट इज एवरग्रीन इंपॉर्टेंट. एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में नहीं बात कर रहा. एजुकेशन, पढ़ना, लिखना और जानना, ये 3 आना चाहिए. ये 3 आना ही चाहिए, कोई भी इंसान हो. अगर अनपढ़ भी हो तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई एटलीस्ट पढ़ो, जानो वो क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
ऑल्सो वी वर टॉकिंग अबाउट कन्नड़ा लैंग्वेज. बाहर के लोग जब यहाँ की सीखते हैं, लेट्स से बीइंग फ्रॉम अ नॉन कर्नाटका, राइट. मैं तो केरला से हूँ, मैं तो पला बड़ा डिफरेंट स्टेट्स में हूँ. मुझे तो हमेशा ये लगता है कि कर्नाटका के लोगों में जो वो आर एक्चुअली दी लोकलाइट्स हियर, जैसे कि हमारे ऑटो भाई एंड ऑल, उनके पास एक सुपर पावर है. दे स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज. मैं तो अपने दोस्तों से जब भी मैं कहलाता, मैं तो भाई अगर इफ यू आर फ्रॉम कर्नाटका, राइट, बाय डिफॉल्ट यू लर्न 3 4 5 लैंग्वेज, पता है ही है. यू स्पीक हिंदी, यू स्पीक कन्नड़ा, यू स्पीक तमिल, यू स्पीक तेलुगु एंड यू स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, राइट. Is it wrong for them to expect when somebody comes and stays here, right, for earning purposes or for tourism purposes, to learn Kannada? Because आजकल ये बहुत hype चल रहा है, right? If you are want to stay in Karnataka, you should know at least the basics of Kannada. अभी जो आपने बोला, I won't say specifically Karnataka, it's a specific urban areas. जो भी बाहर से आ रहे, they are staying in a urban area. Bangalore, like that's a more floating population है यहाँ Urban पे. areas. अब मंडिया, वहां भी थोड़ा बहुत है, बट अगर आप दूसरा कहीं स्टेट में जाओगे, हुबली में जाओगे, धारवाड़ में जाओगे, या मैसूर भी अभी थोड़ा बहुत अर्बन हो रहा है. तो जो विलेजेस अभी सेमी अर्बन है या अभी अभी वो टाउन बन रहा है, वहां सब आपको नहीं मिलेंगे बाहर से आने वाले, राइट. तो बैंगलोर में ही क्यों ये इतना सारा चीजें आपको दिख रहा है, हो रहा है. वो शायद कहीं ना कहीं एक जगह हो रहा है, बट मुझे तो नहीं लगता कि हर जगह हो रहा है. ये दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, हो रहा है और दिख रहा है में बहुत डिफरेंस है. ये 15 साल से मैं बैंगलोर में रहा हूँ, मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ है. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट. सोशल मीडिया, आपके पास फोन है, सुपर पावर्स है, लोग है, गवर्नमेंट है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इसको कंट्रोवर्सी बनाना है, तो बनाते वो लोग. मुझे तो नहीं दिखा, आपको नहीं दिखा, राइट. बट सोशल मीडिया में दिख रहा है. सोशल मीडिया में दिख रहा है. दैट्स व्हाट इट इज. आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो, मेरे दोस्त लोग हैं जो बाहर से, दे नेवर सेड मी कि बदतमीजी से ये किया वो कि नहीं. when you come as a tourist, when you come, I'm telling you, they are the welcomers, well wishers. As you said, multi language, they know multi language. बट कोई बंदा घमंड दिखा रहा है आपको, तो डेफिनेटली वो रिएक्ट करेंगे भाई, चुभेगा वो. हाँ. अभी देखो, कोई भी अभी रिएक्शंस आता है, उसके बिहाइंड कुछ ना कुछ एक्शंस होता है, राइट. रिएक्शंस तभी आते हैं जब एक्शंस होता है, अदरवाइज नहीं होता है. तो आप बोलते हो कि भाई मुझे समझ में आया, अब कन्नड़ा में ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. अगर उस टाइम में प्यार से कुछ बोलेंगे, कन्विंसिंगली आप कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं होगा. सॉरी अन्ना, नहीं आता मुझे. टूटा फूटा कन्नड़ा ही सही, बट इफ यू ट्राई, पुट एन एफर्ट टू इट. अन्ना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट. सॉरी अन्ना, अभी आप ऊपर जाएंगे, भैया, भाई ऐसे बोलते. अन्ना, सॉरी अन्ना, मुझे नहीं आता कन्नड़ा, सिंपल. बट उसी टाइम में कुछ ये होता है. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. जो दिखाते हैं वो तभी होता है, वही बिकता है. एग्जैक्टली, जो दिखता है वही, उसी से वो इमोशंस वगैरह क्रिएट होता है. बट आवर पीपल आर क्वाइट वेलकमिंग. बट ये ऐसे लोगों को ही दिखा रहे जो घमंड दिखाते हैं मेजरली, कि भाई मैं आयो, मैं खा रहा हूं, मेरा जगह है, मैं ये है वो है. अगर हो तो बात करो ना भाई, आप बात करो, एटलीस्ट एक कम्युनिटी लैंग्वेज में रखो और रेस्पेक्ट करो ऑफ दैट प्लेस. बिल्कुल. अगर मैं दूसरा जगह भी जाऊंगा, आई मेक श्योर आई रेस्पेक्ट दैट प्लेस. तमिलनाडु जाऊंगा तो तमिल एटलीस्ट में बात करने जैसे, वांग पोंग साप्टिंगला, दिस इज हाउ यू हैव टू. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. अगर वहां जाके आप काम कर रहे हो, वहां अर्न कर रहे हो, उस जगह से आप अर्न कर रहे हो, अपना बिजनेस बना रहे हो, देयर इज नथिंग बैड इन इट. ऐसे हमारे इंडियंस अमेरिका में भी करते हैं, देयर इज नथिंग बैड इन इट, बट देयर रेस्पेक्ट देयर, राइट. अगर वहां जाके अमेरिकन को बोलते हो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, तो मेरे भाषा में बात करें, नहीं होता, नहीं होगा. सही बात, राइट. तो दैट्स व्हाट इट इज. तो आपको अपने जो स्टेट में आप रह रहे हो,
आप विजिटर हो, आप आ रहे हो जा रहे हो, वी वेलकम लाइक देम लाइक अ गॉड. बट अगर आप यहाँ रह रहे हो, आप खा रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप कमा रहे हो, बिजनेस बना रहे हो, लाइफ बना रहे हो, तो प्लीज बस ये एक ध्यान रखिए कि एटलीस्ट यू कम्यूट विथ बेसिक नेसेसरी. आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट. आप पढ़ो, आप लिखो करके भी नहीं बोल रहा हूं, पढ़ो भी नहीं बोल रहा हूं, एटलीस्ट बात करने तक, समझने तक एक काफी है. रेस्पेक्ट. म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है वो. या जैसे मैंने बोला था कन्नड़ा, कन्नड़ा, कर्नाटका. इट्स नॉट कर्नाटक, इट इज नॉट कन्नड़, इट इज कन्नड़ा. दैट इज हाउ वी डिफाइंड. द कर्नाटका हैज डिफाइंड. तो उसमें वो इमोशन है, वो आज का कल का नहीं, वो सदियों का वो इमोशन है, जुड़ा हुआ है जो. जुड़ा हुआ है. और कोई कुछ गलत बोलता है, वो बहुत रॉन्ग वे में जाता है. That's all it is. Wonderful. Okay, so I mean, it was great sharing all your inspiring journey with us. हम दोबारा जरूर मिलेंगे, बात Definitely, करेंगे more and all, right? Yes. So अगर आपको हमारी बातचीत पसंद लगाई, if you learn something, if you get inspired, please do like, subscribe and share it with your friends also. Thank you. Thank you so much.